नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण का एक मर्यादा मार्ग है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ यह कथा सुनी तो विश्वास माने कि आपके घर में से सारे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और इस कथा के हर अध्याय में एक गहरा संदेश छिपा है। तो आइए अगले कुछ मिनट भक्ति में डूबे रहे और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वे शास्त्र गाथा श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथ में चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आवागमन हुए हैं? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाते हैं और वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है एक उत्तम व्रत। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और इसका व्रत किसने किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय ही करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गति
गति आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की निश्चय ही इच्छा पूरी होगी। विशेष कर काली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में ही इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को वह व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने से पर उसे रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत को निश्चय करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन अधिक मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी को नारायण का कहा हुआ ये व्रत तुमसे कहा है, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी ही श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चन्ना अमृत लेकर और प्रसाद खाकर वह अपने घर आया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यही मन में विचार कर वह वृद्ध आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया वहाँ धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया, उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली ली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरन इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाई को बुलाकर और विधि के साथ ही भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी
कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। भरतशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजा, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। मेरी सुनने की इच्छा है, राजा बोला। हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत में पूजन किया जा सकता है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजा, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त को वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसी वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया था। तब लीलावती ने अपने मीठे शब्दों से अपने पति को कहा कि जो आपने संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासना देकर वह नगर को गया। कलावती पुत्र गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु के जब नगर में सखियों के साथ खेलते हुए अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोजबीन की और देखभाल कर एक लड़के के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। उस वाणिक लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, उसके साथ करवा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत का करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तू दारुण ही दुखी प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में राजा व्यापार करने लगा। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहे थे, किंतु राजा के दूत को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया और वहां से चले गए जहां ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैष्णव के पास राजा के धन को देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों चोर हम पकड़ कर लेके आए हैं। देखकर राजा ने आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाला गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर अब बहुत ही दुखी हुई और घर पर अन्न धन जो रखा था वे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित वह अन्न की चिंता में कैलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां अब उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई माता ने कैलावती से पूछा, कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही थी? वह तेरे मन में क्या चल रहा है? कैलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाओ। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में कहा, दर्शन देकर कहा, हे राजा, दोनों वैष्णव को प्रातः ही छोड़ दो
और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे दे देना, नहीं तो मैं तेरा सारा धन, राज्य, पुत्र आदि को सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सफर सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से बोला, कहा, हे महाभाव, भाव्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। आप तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसे दुगुना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैष्णव अपने घर को चल दिए। अब चौथा अध्याय। सूजी बोले, वैष्णव के मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनकी थोड़ी दूर से निकलते ही डांडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। वैष्णव का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी जैसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद वैष्णव ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठाकर देखा तो अचंभित किया कि नाव हल्की है और बेल पत्तों से आधी से देखकर मूर्छित हो पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह डंडी का ही श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, हमारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की वचन सुन वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोकातुल होकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा जी भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार ही आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति भाव युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत ने घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन करके और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आना। माता के ऐसी वचन सुनकर कैलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास गई और प्रसाद की अवहेलना करने के कारण सत्यदेव रुष्ट गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया और कैलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। और इस तरह नौका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए और बोले और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे अपना पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कैलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात ही साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्ण पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। 5वां अध्याय। सूर्य जी बोले, हे ऋषि, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन ध्वज नामक का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया
वहाँ उसने ग्वाले को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा और राजा को देखकर अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वाले ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को लौट चला। वहीं उससे अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया था कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाले के पास गए और उसके समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर और प्रसाद खाया तो सत्य देव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद वह स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधुअन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वे वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्धशालानंद सतानंद व ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया था। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ था। साधु नाम के वेश्य मोर ध्वज बनकर अपने पुत्रों को ओर से चीर कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति थी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।